हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि हम इतिहास की क्लास शुरू करने वाले हैं, तो उसी कड़ी में आज ये आपकी पहली क्लास में लेके आ रहा हूँ आपके सामने। उम्मीद है आप सबको बहुत बढ़िया लगने वाली है। तो मैं थोड़ा सा बता दूँ फिर से एक बार कि हम पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे और हमारे टारगेट ऑडियंस है एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस और स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं और जो मेन हमारा टारगेट है वो है सीईटी और पीईटी बेस्ड जो आपका पेपर होने वाला वो। और आप किसी भी तरह की एकेडमिक्स में किसी भी स्तर पे अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज की जो है क्लास। तो इतिहास को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये है क्या। देखो, किसी भी विषय को जानने के लिए सबसे पहले उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। जिस भी चीज़ को हम पढ़ना जा रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हमें कुछ ज्ञान लेना है, क्यों लेना है, क्या वजह है, क्या ज़रूरत है उसकी, उन सब चीज़ों को हमें जानना चाहिए। ठीक है। तो आप हैं वे इस समय स्टडी योद्धा कंपटीशन एकेडमी और स्टडी योद्धा यूट्यूब चैनल पर। तो इतिहास है क्या, या इतिहास को हम क्यों पढ़ें, इससे पहले देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने वाला हूँ। मैं अभी आता हूँ इस बात पे कि इतिहास क्या है, क्यों पढ़ना है। तो देखो, भारत और विश्व, मैंने लिखा है इतिहास यानी जो हमारे भूतकाल में हुई घटनाएं हैं, ये भूतकाल में हुए जो भी प्रकरण हैं उनके बारे में जानना इतिहास है। हम एक सामान्य सी भाषा में हम इसे कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उसे किस तरह से पढ़ते हैं तो हम दो पार्ट्स में उसे डिवाइड कर लेते हैं। एक है भारत का इतिहास, एक है विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति है, ब्रिटेन में, या फिर आपका रूस में, चीन में, जापान, या विश्व युद्धों को हम पढ़ेंगे। इसी तरह अब भारत के इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है सर। तो इस तरह से हम इतिहास का बंटवारा कर दे रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम इस पहले तो डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा क्योंकि घर से करना पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पे इतिहास है क्या, एक मिनट। हाँ, तो साथियों, मैं जैसा कि थोड़ा सा यार इंटरप्ट होता है, मतलब दिक्कत हो रही है यहाँ पे रिकॉर्ड करने में, क्लास कुछ व्यवधान से आ रहे हैं। तो कोई नहीं, चलो वापस आते हैं। पॉज कर दिया था मैंने, काफ़ी देर बाद लौटा हूँ इस लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए। तो देखो, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास को, मॉडर्न इंडिया को, तो उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये देख लिया। तो इतिहास क्या है, इतिहास को क्यों पढ़ा जाए। थोड़े अगर पीपीटी में प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट में करके मुझे बता देना, मैं और कुछ बढ़िया करने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है। तो इतिहास को क्या है और इसे क्यों पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा सा हम इस बात को अगर देखें तो देखिए यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं मैंने कि इतिहास एक रोमांचक यात्रा है जो वर्तमान के अतीत के बारे में बताती है। यानी जो आज है ना, हम उसकी जो यात्रा रही है आज तक, हम किस किस चरण को गुजर के या किस किस तरह से आज हम जिस स्थिति में हैं उसमें पहुँचे हैं, उसकी जो एक बेहतरीन यात्रा, यानी एक रोमांचित कर देने वाली यात्रा है। अगर हम इतिहास को इस तरह से देखेंगे कि हम आज जो हैं वो किस वजह से हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं, हमसे पहले आए हुए लोगों ने क्या क्या किया था, समझ रहे हैं। तो इस तरह से इतिहास एक बेहतरीन, अगर आप मतलब कहीं तो एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट हो जाएगा अगर आप पढ़ने वाले हैं तो। ठीक है ना। इतिहास केवल कल नहीं है, इतिहास हमारा आज भी है। मतलब कि हम जो आज कर रहे हैं वो आगे जाके इतिहास बन जाएगा, लेकिन हमसे पहले आए हुए लोगों ने भी तो कुछ ना कुछ किया है जिसे हम आज जानना चाह रहे हैं, जिसे हम आज देखना चाह रहे हैं। वही तो क्या है, इतिहास है। कहने का मतलब यह है कि इतिहास केवल और केवल पुरानी बातें नहीं है। आज हम किस तरह से आज हम आधुनिक कहला रहे हैं, तो किस तरह से आधुनिक हुए हम, ये पूरी एक बातें जो बताई गई, ये एक पूरा चरण रहा है, किस तरह से रहा है। और देखिए, जैसा कि आपको मैं बताऊं, मान लीजिए एक कार थी, तो कार आज कार टेस्ला ने ऐसी कार बना दी कि वो ऑटोमेटिक चलती है, खुद ब खुद चलती है। तो एक पहिए के आविष्कार से लेके एक छोटी छोटी गाड़ियों में विंटेज कार
के बाद और आज हम कहाँ तक पहुँच गए, तो यह एक जानना कितना रोमांचक रहेगा। हमसे पहले के लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे थे, किस तरह से रह रहे थे। जब मोस्टली हम बात करें आदि मानव की, मान के चलते हैं, तो आदि मानव किस तरह से किस चरण में रहा था, किस तरह से एक बंदर के रूप से और आज हम आधुनिक मानव तक आ गए हैं। या हम कुछ वर्ष पहले की घटनाओं को देखें, आज से 20 या 40 साल पहले की बातें देखें, उनमें और आज में क्या अंतर है, पहले क्या चीज़ें थी, आज क्या बदलाव हुए। तो ये एक बेहतरीन यानी बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। अब आगे देखो, इतिहास हमें बताता क्या है कि देखो जो मैं आपको बहुत समझा रहा था ये वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, कि इतिहास हमें बताता है कि आधुनिक दुनिया यानी आज की जो दुनिया है ये अनेक सदियों का परिणाम है। अनेक सदियों मतलब कि हमसे पहले आए हुए हजारों लाखों वर्षों में जो लोग आए हैं, हमसे पहले हमारे एंसेस्टर्स रहे, उन्होंने क्या क्या किया, उन्हीं की बदौलत हम आज यहाँ हैं। मान लीजिए एडिसन अगर बल्ब का यानी लाइट की नहीं बनाते, अगर बल्ब नहीं बनाते, तो क्या आज हम इस तरह से पढ़ पा रहे होते, या रात में कुछ जो भी आज हम कार्यक्रम करते हैं पूरा दिन कर देते हैं, हो पाता। या आज हमारे पास ये जो गैजेट है, एक मतलब टेलीग्राम, मतलब एक स्थिति थी कि पहले लोग बातें करने के लिए अपना यानी पुराने ज़्यादा पुराना भी नहीं है, तो कि लोग पहले कबूतर से भेज रहे हैं, संदेश वाहक जा रहा है, या फिर तार वगैरह आने लगे, पत्र आए, और आज हम किस तरह से देखिए, है ना। और शिक्षा पहले गुरुकुलों में होती थी, लोग पेड़ों के नीचे बैठ के नदी किनारे इस तरह से पढ़ते आए, फिर क्लासरूम्स में आए, स्कूल बने, ब्लैक बोर्ड था। उससे पहले भी लोग क्या थे कि जो पट्टी होती है उस पर खड़िया वगैरह से पढ़ रहे थे। उन लोगों से आज देखिए हम डिजिटल बोर्ड तक आ गए, डिजिटल क्लासेस हो गई हैं, लोग टैबलेट्स वगैरह से पढ़ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हैं। तो ये सब क्या है, इतिहास में जानने को मिलता है हमें। एकदम बेहतरीन बात ये है, तो पढ़ें आगे थोड़ा सा। अब देखो इतिहास को जानने के स्रोत क्या है। इतिहास को जानने के बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो चर्चा करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने बताया मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहा हूँ अभी, तो केवल और केवल मॉडर्न इंडिया के स्रोत देखेंगे। अब आधुनिक भारत की अगर मैं बात करूँ, तो आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का जो इतिहास है कब से कब तक है, ये है 1707 से 1947। मतलब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी मार्च 1707 में, और उसके बाद 1947 जब तक हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, तब तक की जो घटनाएं हैं या तब तक के जो टाइम पीरियड को हम आधुनिक भारत का इतिहास के रूप में जानते हैं। अब इसकी पता कैसे चला भाई, मान लीजिए हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के तो बहुत सारे स्रोत हैं, किला मिल गया, किसी का कोई घड़ा मिल गया गड़ा हुआ, किसी के कुछ पत्र मिल गए, कपड़े मिल गए, हम बहुत तरीके से उनका अनुमान लगाते हैं। लेकिन अब क्या है, राजकीय पुरालेख, पुरालेखीय सामग्री और जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, तो यानी राजकीय अभिलेख जो अंग्रेज या उस समय की जो सरकार है या जो उस समय के राजा महाराजा हैं 1707 में, उसके उन्होंने क्या क्या चार्टर वगैरह दिए, मतलब क्या क्या अधिनियम पारित करते थे वो लोग, वो सारी चीज़ें हैं। और उनमें भी अभिलेख वगैरह जो गढ़े हुए हैं उनसे पता चलेगा, पुरालेखीय सामग्री क्या क्या बहुत सारी चीज़ें बनी थी, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों से जीवनी, कुछ लोगों की जीवनी लिखेंगे, मान लीजिए आपको महात्मा गांधी की जीवनी है, सरदार पटेल की है, एपीजे अब्दुल कलाम आ गए हैं, मान के चलिए, ये तो खैर बाद में आए हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उससे पहले बहुत सारे लोगों की जीवनियाँ हैं, यात्रा वृत्तांत, विदेशी लोग जो हमारे यहाँ आ गए हैं, आए थे घूम फिर के इंडिया का, उन्होंने जाके वर्णन किया है अपनी अपनी किताबों में। समाचार पत्र छपते थे, उन समाचार पत्र आज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, संग्रहालयों में आपको मिल जाएंगे। उन समाचार पत्रों से हमें पता चलता है, पत्रिकाएं छपती थी, ठीक है। तो हमारी क्रांति जो थी या आज़ादी की लड़ाई, समाचार और पत्र और इन पत्रिकाओं ने बहुत योगदान दिया है, ठीक है ना। बढ़िया आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्योरली मैं शुरू करने वाला हूँ आधुनिक भारत के इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास के जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो क्या है, या आधुनिक भारत को अगर मैं एक समराइज करने की कोशिश करूं 8-10 बातों में या 5-6 बातों में उनसे समझना चाहूं कि उस समय क्या क्या हुआ है, आधुनिक भारत है किसके बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे देखो दिखाना चाह रहा हूँ। तो एक मिनट, ये देखिए, ये उस समय का भारत है, ये आप देख रहे हैं ना, ये उस समय का भारत है जब औरंगजेब यहाँ पे शासन कर रहा है। तो उस समय का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आज का पूरा बंगाल यानी बांग्लादेश वाला, ये पूरा क्या था कि जितना मैंने ये शेडेड किया है, ये सारा जो एरिया आता था 21 सूबों में बटा हुआ था, ये औरंगजेब के समय, ठीक है। औरंगजेब का इतना बड़ा साम्राज्य था। अब ये जो औरंगजेब भाई साहब हैं, इनकी मृत्यु क्या हो जाती है,
इनकी हो जाती है मृत्यु 3 मार्च 1707 में। अब क्या होता है कि औरंगजेब की जैसी मृत्यु होती है और इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी आते हैं, जो इसके बाद के जो मुगल शासक आते हैं, वो बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत बेकार होते हैं, वो इसको बांधे नहीं रख पाते और ये टूटना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको ज़रा बताऊं। तो देखो, औरंगजेब की मृत्यु याद भी रखनी है वैसे आपको, किस जगह हुई थी, अहमदनगर में हुई थी और कब हुई थी, 3 मार्च 1707। तो औरंगजेब के समय भारत अगर था तो इस तरह का भारत था जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। अब औरंगजेब की मृत्यु होती है और भारत में जो साम्राज्य है या जो परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, मुख्य मुख्य चीज़ें क्या होती हैं, या मैं कहूँ आधुनिक भारत का सिलेबस को अगर मैं एक कहना चाहूँ तो क्या है मेरे अनुसार जो मैंने बनाया है, तो वो आप देखिए कि भारत में उस समय बहुत घटनाएं एक साथ हो रही थी। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई है या औरंगजेब के समय भी अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पीरियड में बहुत सारी घटनाएं एक साथ हुई हैं। पहला तो क्या हुआ कि मुगलों का पतन स्टार्ट हो गया औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और इसके बाद के जो मुगल शासक आए या मुगल बादशाह क्या कहलाए, उत्तरकालीन मुगल। 18वीं सदी में ठीक है क्या हुए, नए नए राज्यों के उदय होने शुरू हुए। आपका क्या बोलते हैं, हैदराबाद बन गया अलग से, इसी तरह आपका मैसूर बन गया, बहुत सारे अलग अलग राज्य नए नए बन गए। मराठा शक्ति और सिख शक्ति का उदय होता है, यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन होता है, भाई ये तो पता ही है। इसके बाद इन सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, 3-4 चीज़ें। उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी डोमिनेंस कर लेती है, यहाँ पे सारा अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता है, या मैं कहूँ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत गुलाम हो जाता है अंग्रेजों का। और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई होती है और आज़ादी के लिए आंदोलन चलते हैं और एक स्थिति आती है कि भारत आज़ाद हो जाता है। इस तरह से ये एक सिलेबस रहा है, ये सारी चीज़ें रही है। तो आगे बढ़े, ये था मतलब क्या परिदृश्य था उस समय का। तो देखो औरंगजेब के समय की भारत की स्थिति ये है। इसके बाद क्या हो, जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद चीज़ें किस तरह से होती हैं, तो इस तरह से भारत में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं एक साथ हो रही हैं। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले उत्तरकालीन मुगल बादशाह मैं ख़त्म करूँगा। मैंने यहाँ पे उनके ये टाइम पीरियड वगैरह लिखे हैं, क्योंकि देखो 1857 तक अंतिम मुगल बादशाह रहा है, तो लगभग 1707 से यानी 1707 से 1857 लगभग 150 साल भी इन्होंने मतलब क्या करें कि शासन किया उत्तरकालीन मुगलों ने। तो इनके समय बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं, है ना। उनमें ही सिख आ गए, आपके मैसूर वगैरह, वो सारे जो भी आएंगे, अन्य जो कंपनी है उनका भारत में आगमन, वो इनके टाइम पीरियड के अनुसार ही हम पढ़ेंगे। तो इन पे मैं बाद में आता हूँ, पहले थोड़ा उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के बारे में मैं बता दूँ। और मैं छोटी सी एक बात और बता देता हूँ कि ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा मैं। मैराथन का मतलब ये नहीं है कि 4-5 घंटे लगातार पढ़ा, मैराथन का मतलब ये है कि पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, बहुत लंबे डिस्टेंस तक चलेंगी क्लासें, मतलब करीब 40-45 क्लास आप मान के चल सकते हो चलने वाली हैं। ठीक है, मैं आइडिया लगा रहा हूँ, इतने में हिस्ट्री कवर होगी आप। और मैं थोड़ा सा और बताऊँ, एसएससी जीडी के लिए भी मैंने अब क्लास बनाई है, तो उस पर काम चल रहा है अभी। बहुत जल्दी एसएससी जीडी की भी क्लासेस, एमटीएस के और यूपी पुलिस का एक कंबाइंड जीके का कोर्स भी मैं यूट्यूब पे लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, तो देखिए उत्तरकालीन मुगल बादशाह, वापस आ जाते हैं ना। उत्तरकालीन मुगल बादशाह जो हैं ये क्यों पढ़ने हैं हमें, तो मैं वही बता रहा था कि इसलिए पढ़ने की जरूरत है क्योंकि औरंगजेब के समय साम्राज्य बहुत विशाल था, ठीक है ना। और उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तरवर्ती मुगलों ने इसे कमजोर कर दिया। जैसे एक फर्रुखसियर आया था, हमेशा डरपोक, मतलब बहुत डरपोक शासक था वो। एक रंगीला जी, मोहम्मद शाह रंगीला, वो साला सॉरी यार निकल गया मुंह से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काम ही ऐसे क्या करें। वो अपने महल में ही पड़ा है रानियों के बीच में, मतलब अय्यासी कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी कमजोरी के कारण क्या हुआ, नए राज्यों नई शक्तियों का उदय हो गया। जैसे मराठा हो गए, नए नए जो सूबे टूट टूट के अपने अलग अलग राज्य बनने लग गए। उत्तरकालीन मुगलों के बारे में जानने से हम उन सभी घटनाओं को आपस में जोड़ के पढ़ने में बहुत आसानी होने वाली है हमें, ठीक है ना। अब देखो उत्तरकालीन मुगल बादशाह कौन कौन से हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बनता है बहादुर शाह जफर, उसके बाद जहांगीर, फारूक, रफीउद्दर्जा। मैं इनको एक एक करके पूरा डिटेल्ड में अगली जो क्लास है उसमें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये पूरा एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप देख सकते हैं इन्हें अच्छे से। मैंने काफ़ी टाइम हो गया मुझे इस पे स्लाइड पे, तो कहने का मतलब आप यहाँ देख लेंगे, आप सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो बढ़ते हैं क्लास को ख़त्म करने की तरफ। आज की थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन क्लास ही समझिए आप, और कल से आपकी जो
आएगी, प्रॉपर क्लास होगी। तो मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि बेस्ड ऑन हिस्ट्री मैराथन क्लास था, ये इंट्रोडक्शन क्लास आपकी, सही है, हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन क्लास थी बेस्ड ऑन सीईटी एंड पीईटी पैटर्न। एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस वगैरह हो गई या एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ऑल्सो फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड मास्टर्स स्टूडेंट्स। तो अब मैं आप सभी से विदाई लेता हूं, आप सब हमसे जुड़ रहे हैं। और देखो, शेयर करने का मैं सबसे अंत में बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपको बढ़िया लगे, अगर आप अंत तक टिके होंगे तो ही आप इसे शेयर करेंगे। तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप सब हमसे जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।